हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सर। देखिए, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं रीजनिंग का दूसरा पार्ट। रीजनिंग में हमने बताया था कल अगले वीडियो में कुछ कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, तो उसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग देखें। रीजनिंग पढ़ते समय ध्यान दें, अगर पहले ए से लेकर जेड तक और एक से लेकर के सब तक गिनती याद होनी चाहिए, ठीक है। इससे पहले हम जानते हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ पड़ेगा, ठीक है। ये भी चीज़ जानते रहें। जो लोग मैं जानते हैं उनको तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं तो जान लें कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। कितने? 26 अक्षर होंगे। इन 26 अक्षर का स्थान ज्ञात करना होगा, आपको याद रहना चाहिए, तभी हम पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। एक सब्सक्राइब तो कर ही दें, कुछ नहीं कर सकते। और देखते हैं वीडियो तो लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ए 26 अक्षर को लिख लें। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इनका स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यह 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो अंग्रेजी में 26 अक्षर में पीछे वाले वीडियो में बताया था। अगर पूछा जाए कि यच, प्रश्न है कि यच का स्थान हमने देखिए 8 है। यच का स्थान 8 है तो के का स्थान ज्ञात कीजिए। के का स्थान क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि के का स्थान क्या होगा। इस तरह से 26 अक्षर अगर ज्ञात कर लेते हैं तो देखिए, यच का स्थान 8 है तो के का स्थान क्या होगा, 1, 2, 3। मतलब यच में 8 में अगर हम यच यहाँ लिखें, यच का स्थान 8 है तो इसमें अगर हम 3 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा, के का स्थान मिल जाएगा। के का 8 3 11, तो के का स्थान क्या होगा, 11, ठीक है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। या पूछा कि कभी कभी समझिए उल्टा और सीधा दोनों तरफ से पूछा जाता है, तो यह बात आप समझ में आई होगी। यश का स्थान 8 है, मतलब बता दिया कि यही चीज हमको 8 याद रखना है कि 8 क्या होगा, ठीक है। और 11 पे क्या होगा, के होगा। तो हमको यश का मान दे दिया और के का मान, मतलब इस तरह से कोडिंग का मतलब कोई गलत नहीं होगा, जैसे दिया उसी तरह का रहेगा, ठीक है। अगर आप को यह यश नहीं दिया रहता तो आप 6 7 5 कर देगा तो गलत हो जाएगा ना। तो इस तरह से एक का मान दिया रहेगा, दूसरे का मान पूछेगा, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसका स्थान बता चुका हूँ, ठीक है। कुछ प्रश्न और आगे लेते हैं। जैसे कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 22वां स्थान कौन होगा। प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में 22, आपके बाएं से 22वां स्थान क्या होगा, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। तो बाएं बाएं का मतलब हाथ समझिए, हमारा हाथ ये बाएं है तो बाएं इधर से बात कर रहा, बाएं से गिनने की बात कर रहा। 22वां स्थान क्या होगा, भी होगा, ठीक। अगर उल्टा पूछ दे, दाएं से पूछ दे, ठीक है,
तो दाएं से पूछेगा तब तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर याद रखना, उल्टा भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे उसको भी। आगे देखें, अगर समझ लीजिए सांकेतिक भाषा में प्रश्नों को हल करते समय प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जिसे याद रखना या ज्ञात करना जरूरी है। तो इस कोड को समझे आप कि हम कैसे याद करेंगे। पहले सीधा लिख लें 13 अक्षर को, ABCDEFGHIG। ठीक है, जी ठीक। और यह कहाँ तक हो गया देखिए, जे के 13 तक हमको लिखना है। हमको इस तरह से खड़ा लिख दें, इधर से भी समझ लिया। ABCDEFGHIJKL, ठीक है। यल 12वां और यम हो जाएगा 13वां अक्षर। ठीक है, अब उल्टा लिख दें इधर से, ZY, ठीक है, XWVUTSRQPON। अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि विपरीत अक्षर है। ठीक है, अब इनका स्थान आपस में जोड़ दीजिए, 27 आना चाहिए। ठीक है, इस दोनों का स्थान जोड़े तो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। कैसे, इसको हम बताएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है, अब देखिए इनका स्थान अगर आप जोड़े किसी को भी, इनमें से किसी को भी जोड़ दें, क्या होगा, 26 होगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, 27 होगा, क्या होगा, 27। इनका योग 27 होना चाहिए। तब जानेंगे कि विपरीत अक्षर है। विपरीत अक्षर का मतलब अपोजिट, इस डायरेक्शन से चलेंगे, ठीक, और इस डायरेक्शन शुरुआती से पीछे चलेंगे। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 26, 27 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 27। जैसे हम यम का विपरीत अक्षर कौन होगा बताइए, यन होना चाहिए ना। तो यन, यम 13वें स्थान पर है, तो यह भी कितने स्थान पर होगा, यह इधर से 13वें और इधर से गिने 14वें स्थान पर होगा। तो स्थान इनका हम अगर निर्धारित कर लें तो 13 धन 14, 13 धन 14 कितना होगा, 27 होगा। तो ये आपस में विपरीत कहे जाएंगे। ठीक है, जैसे ए और जेड के बारे में कर ले, ए और जेड, ठीक, ए जेड विपरीत है, तो यह 1 है और यह 26, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इनको हम विपरीत कहेंगे। विपरीत एक दूसरे से विपरीत अक्षर कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, विपरीत अक्षर। तो इनको आप बात समझ गए होंगे। लिखने का तरीका, इनको सीधा लिख लीजिए और फिर जेड के यहाँ से, ए के यहाँ से नीचे से जेड से उल्टा लिखते चले जाएं पीछे से, और देखें यह यम तक होगा 13 अक्षर, फिर यहाँ से यह भी 13 अक्षर होंगे और इनका योग 27 होना चाहिए। तभी कहेंगे कि यह क्या है, विपरीत अक्षर है। तो इस तरह प्रश्न इनमें पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे याद रखेंगे इसको, कि यह विपरीत अक्षर होंगे तो याद कैसे रहेंगे, इस बात को आप ध्यान दें। ट्रिक, विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर ज्ञात करने के तरीके के ट्रिक कर लीजिए, ट्रिक। ठीक, तो देखिए पहला अक्षर और
26वां अक्षर, तो इनको हम कहेंगे एज। क्या कहेंगे? एज कहेंगे। ठीक। बी वाई, इसको हम कहेंगे बाई। क्या कहेंगे? बाई। सी एक्स, सी एक्स को कहेंगे सी एक्स, सी एक्स। अगर आपको याद हो जाता तो ठीक है। डी डब्ल्यू को लिखेंगे डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। और डी वी को लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? यू। इनको देखिए एफ यू को लिखेंगे फू। ठीक। जी टी, जी टी को लिखेंगे जी टी। ठीक। जी टी। एच एस को लिखेंगे एच एस, एच एस। ठीक। आई आर को लिखेंगे ईर। और जे क्यू को लिखेंगे जे क्यू। ठीक। और के पी, के पी लिखें। विपरीत अक्षर को आप याद रखते हैं, ओ को लिखेंगे लो। ठीक। और एम एन को लिखेंगे मन। तो आप इनको याद रखें, एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। इन दोनों का योग स्थान निर्धारित करने वाला अंक 27 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अंक 27 होना चाहिए। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है। अब इनको याद रखने के लिए यह ट्रिक हो, और अगर आप दूसरा ट्रिक भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपको आगे बढ़ाते चलना चाहता हूँ, क्योंकि बढ़ाने में समय आपको ज़्यादा वेस्ट न करें, क्योंकि बहुत कुछ जानना है इसमें। देखिए, जैसे पूछा जाए यू का विपरीत, यू का विपरीत क्या अक्षर है, क्या बताएंगे? यू यप ना। अगर यू यप की बात करें, यू को पहले कर दें और बाद में कर दें, तो यह आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें कितने का अंतर होगा? यहाँ से यहाँ तक इसको हम लिख सकते हैं उफ। क्या लिखेंगे? उफ। इनका नाम, इन दोनों का नाम उफ लिखें। ठीक है। और इसको लिखेंगे फू। उफ इधर से लिखेंगे तो फू लिखेंगे। ठीक है। इधर से फू और इधर से उफ। आप जैसे याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, विपरीत एक दूसरे के रहेंगे। ठीक है। जैसे यल को हम लिख सकते हैं, इसको विपरीत ये लोग क्या लिखेंगे? इंटरचेंज करते हैं तो लिख सकते हैं लो। कैसे लिख सकते हैं? लो। ठीक। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इनको। आसान है याद करना। 26 अक्षर है, 26 को याद कर लें तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारा पहला प्रश्न, आज का प्रश्न तो बहुत होंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के यस अक्षर का विपरीत अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला के विपरीत अक्षर क्या होगा? ठीक। तो यस का, इसको हल कर दें तो यस का स्थान होगा 19। क्या होगा? 19। तो हम, अगर हमको ज्ञात करना है इसका अक्षर, इसका विपरीत अक्षर, यस का विपरीत अक्षर, यस का विपरीत, विपरीत अक्षर, तो सभी योग 27 होता है। 27 माइनस 19 क्या बचेगा? बताइए क्या बचेगा? 17। 17 में से 8 जाएगा तो 9 जाएगा तो 8, तो 8 बचा। तो 8वां स्थान किसका है? याद रखें, आप बताएं क्या होगा?
तो ये 8वां स्थान किसका है? अब याद किए हैं तो बताइए। यच, यच होगा। क्या होगा? यच। ठीक है, तो आप याद कर लें, देखें और समझें इसको बार बार, क्योंकि रीजनिंग हर एसएससी जी के को भी बैंक रेलवे किसी भी परीक्षा में, यहाँ तक कि अब सुपर टेट सी टेट सब में आ रही है, तो इसको जानना भी बहुत जरूरी है। और भी जान लें, जैसे पी तथा एन का विपरीत अक्षर क्या होगा? दूसरा प्रश्न है, अक्षर पी और एन का विपरीत अक्षर क्या होगा? तो पी का स्थान निर्धारित कर लें। पी का स्थान होगा, सॉल्यूशन में पी का स्थान 16 और एन का स्थान क्या होगा? अभी बताए थे 14। ठीक है, तो 27 में से अगला पी का विपरीत अक्षर, पी का विपरीत अक्षर 27 माइनस 16 क्या बचा? क्या बचेगा? 11 बचेगा। तो 11वां स्थान किसका होगा? के का होगा। इसी तरह से इसको बताएं, एन का विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर, ठीक, तो हो जाएगा 27 माइनस कितना? 27 में से क्या घटाएं? 14, ये वाला घटा दें तो हो जाएगा कितना? 13। 13वां स्थान किसका था? एन का था। इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, प्रश्नों को देख के समझे, आगे बढ़े हम लोग। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस तरह के आपको वीडियो हर हफ्ते में 1-2 जरूर मिलेगी। आप लोग इस पर बने रहें चैनल पर। और बहुत से क्लास 9th 10 11 12 मैथमेटिक्स ईपी बोर्ड ये कर सकते हैं, उसकी भी तैयारी मैं प्ले लिस्ट में बहुत से वीडियो पड़ी है जिनको आप देख सकते हैं। और देखिए, अपना ज्ञान वर्धन करें। देखिए, आगे बढ़ते हम प्रकार संख्या 2 में प्रकार, आप किस तरह से हम कोडिंग करेंगे। प्रकार 1 में स्टेप, प्रकार चलिए 1। ठीक है, पहला है, अक्षर समझें, अक्षर कोडिंग, अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग में जानेंगे, करक इस पर आधारित प्रश्नों के पैटर्न को समझें कि संकेत का अक्षर किस पैटर्न पर का पालन कर रहा है। तो पहला पैटर्न में बात करेंगे कि किसी भी मतलब संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से आगे बढ़े। जैसे मतलब पहले में कर लें कि जिस संकेत में, अगर संकेत में बता रहा है, संकेत में दिए गए अक्षर अपने पैटर्न पर आगे बढ़े हूँ, तब क्या करेंगे? जैसे देखिए, हमको एग्जाम्पल इसमें लेना है, तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जैसे HAND, हैंड को हम लिख सकते हैं IBOE, ठीक। और तब इस SIL के किसी क्या लिखेंगे? देखिए तो क्या कर रहा है, एच में हम कितना जोड़ रहे हैं, इसको बाद लिखेंगे। एच में हम अगर 1 जोड़ रहे हैं +1 तो आई मिल रहा है, आई। फिर ए में 1 जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? बी। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हम क्या मिलेगा? एन के बाद ओ, ठीक है। इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? डी के बाद ई, यह मिल गया। तो हमको उसी तरह सिल्क लिखना है, SILK। सिल्क में 1 जोड़ दें इसको तो क्या मिलेगा? टी मिलेगा। इसमें 1 जोड़े तो आई में तो जी मिलेगा। और एल में 1 जोड़े तो क्या मिलेगा? एल।
एम और के में जोड़ेंगे तो के में एक जोड़ दें, क्या मिलेगा, यह। तो इस तरह मिल जाएगा, ठीक। टी एम एल एम एल टी जे एम एल, ठीक। मतलब कि यहाँ पर आप समझ लें कि एक एक अंक सब में बढ़ा रहा है, एक एक अक्षर अपने स्थान से। तो जब एक अंक बढ़ेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, +1, ठीक है। इस तरह लिखिएगा तो +1, दूसरा लिख रहा है तो +1, ठीक। और फिर डी वाला को लिए सबके लिए +1। तो आगे बढ़ेंगे तो उसे दूसरे पैटर्न में भी उसी तरीके का आगे बढ़ा के लिखेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा। ये कोई अक्षर कोडिंग में पहला संकेतक है, दूसरे के बारे में सोचें। अब इसका दूसरा क्या होगा, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 के बारे में बात करें। संकेत में दिए गए अक्षर अपने स्थान से पीछे हटे, मतलब अपने स्थान से पीछे, ठीक। अपने स्थान से अगर पीछे जाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें जाने जैसे WAITE, इसको हम लिखेंगे, लिख रहे हैं, यहाँ लिख लें नीचे VQHSD लिख सकते हैं। तो हमको लिखना है इसमें MIGHT का, माइट का क्या होगा। तो देखिए यह अक्षर हमारा भी के बाद W आता है ना, तो कितने कितने स्थान आगे बढ़े हैं, WRITE, राइट, और VQHSD। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक एक स्थान अपने से पीछे हट रहे हैं, ठीक। -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1, और इसमें भी -1, और इसमें भी -1, ठीक है। इस तरह से -1 करेंगे तो यह मिलेगा। तो इसमें -1 कर लें तो क्या मिलेगा, सब में -1 करें, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, -1 क्या मिलेगा बताइए। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताएंगे, HI होता है तो H हो जाएगा, GH होता है ना, इससे पीछे आएंगे तो आप यह स्थान याद रखें क्या होगा, ये होगा F। यश से पीछे आएंगे, यश से पीछे क्या होगा, G और T, यश टी, यस। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। LHFGS, ठीक है। अगर अपने स्थान से एक एक अंक पीछे हो जाए तब, ठीक है। इस तरह से हम ज्ञात करेंगे टर्न इसको। अब तीसरे पार्ट में आते हैं, फ्रॉम थर्ड, अपने स्थान से 2-2 से अधिक आगे या पीछे हो, अपने स्थान से 2-2 अंक आगे या पीछे हो तब, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए CH एग्जाम्पल में आ जाइए, CHAIR। हमको इसके अक्षर से मतलब नहीं क्या शब्द का मीनिंग बन रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब यहाँ से है कि इसका कोड क्या है यह समझें। इसको हम लिख सकते हैं EJCKT। तो हमको लाइट का बताना, LIGHT का क्या होगा। तो देखिए मैं जहाँ बताया आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझें।
मेरी वीडियो कभी भी आप देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक तो ज़रूर करें। 1 महीना 2 महीना साल भर 2 साल 4 साल बाद भी देख रहे हैं तो उसका स्थान निर्धारित करें, अपना बहुमूल्य योगदान दें। लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जैसे हमको CHAIR की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम कितना जोड़े हैं, ठीक, इसमें कितना जोड़े हैं कि हमारा ए आया है, इसको हम बाद में लिखेंगे, बात समझेंगे। तो कितना जोड़े हैं, सी के बाद सी डी ई 2, सी को तो छोड़ दें, फिर डी ई 2 स्थान आ गए, ई मिला, इसमें भी 2 स्थान आ गए, HIJ जे, फिर ए के बाद क्या मिलेगा, ए के बाद सी मिलेगा, आई में 2 जोड़ेंगे तो JK, बात समझे, CDE बात कर रहा था हम, 1 2 3 ना करें, हम इसका स्थानक लेंगे, इसका कहेंगे 0 से 1 2 3 इस तरह होता है, तो 0 को हम नहीं गिनते कि 1 है, इस तरह इसको हम नहीं गिनेंगे, 1 2 इसको गिनेंगे, 1 और 2 2 2 बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, JK मिलेगा, और R में 2 जोड़ेंगे तो R के बाद ST, इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो यह मिला आपको। तो इसी तरह से आप लाइट का ज्ञात कर लें, LIGHT का ज्ञात करेंगे, तो L में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, L के बाद गिन लें, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अपने उस ABCD अक्षर वाले में जा करके सामने उसको लिख करके रख लें और उसको देखिए। तो L के बाद MN क्या होगा, N, ठीक। अब इसके बाद इसमें 2 बढ़ाएं तो क्या मिलेगा, I के बाद JK, इसमें बढ़ाएं तो क्या मिलेगा, J में बढ़ाएंगे तो J के बाद KL, H में 2 बढ़ा दें, H में 2 बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, H के बाद IJ, ठीक, और इसमें बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, T में, T के बाद क्या आता है, UV, ये हो जाएगा V। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। यह तो बात हो गई कि अब आगे बढ़ रहे हैं, और पीछे अगर बढ़े तब क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल दूसरा हम ले रहे हैं, पीछे 2 स्थान अपने स्थान से पीछे हटे, जैसे इसी को बात करें LIGHT, लाइट को हम लिख सकते हैं को JGEFR, ठीक। तो शार्ट को क्या लिखेंगे, SHORT को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से पर लिख ले, LIGHT की बात करें तो इसमें से -2 पीछे करना है, ठीक है। आप इसको फास्ट करें, अभी तो मैं स्लो बता रहा हूँ, फास्ट करें तब परीक्षा में होगा, कर पाएंगे। तो L के बाद पीछे जाए तो क्या मिलेगा, यह वह स्थान मिलेगा, J मिल जाएगा, I से पीछे जाएंगे तो G मिलेगा, G से पीछे जाएंगे तो E मिलेगा, E से F, और यह क्या मिल जाएगा, R, T से पीछे R। तो इसके पीछे हम सोचे अब 60 के 2 इसमें से माइनस कर लें, ठीक, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए पीछे आए तो इसको मिलना चाहिए QFMPR, ठीक है, इस तरह से मिलेगा, ठीक ना। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।